आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में 2025 विज्ञान का वायरल पेपर को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, जो पैटर्न रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे दिया जाएगा समय 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पर नोट लिखा रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न रहेगा हमारा हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में, दोनों वर्जन में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा निर्देश लिखा गया कि हमारा जो पहला जो पॉइंट है, जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है, मतलब खंड आ और खंड बा में हमारा विभाजित है। दूसरा जो पॉइंट करा कि हमारा खंड आ तथा खंड बा 3 उपभाग हैं, उपभाग 1 और 2 3 में हमारा क्या है, विभाजित है। ठीक है, इस प्रश्न के कहने का मतलब क्या है, हमारा जो खंड है वो खंड हमारा 2 में बटा गया। ठीक है, जो हमारा पेपर 2 खंडों में बटा गया, मतलब हमारा खंड आ और खंड बा में हमारा विभाजित है। उसके बाद ना इसके भी 3 उपभाग होंगे। ठीक है, उपभागों या उपभाग बोले तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमारा इसके भी उपभाग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो पॉइंट कहा गया है कि हमारा जो खंड आ है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसको आपको OMR शीट पर भरना है। आप काले या नीले बॉल पॉइंट का पेन को अच्छा ला प्रयोग करना। और ना जैसे अगर आपने एक बार अगर आपने OMR पर भर दिया तो आपको उसको ना ही इरेज करना, ना ही काटना है और ना ही आपको व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है, और आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चौथा जो पॉइंट कह रहा है कि हमारा खंड आ में ना जो बहुविकल्पीय जो भी प्रश्न है, जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया जाएगा ना, प्रश्न के सामने ऐसे आपको अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, हर प्रश्न में यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पांचवा जो हमारा पॉइंट कह रहा है कि हमारा खंड बा रहेगा, उसमें वर्णात्मक प्रश्न मिलेगा, मतलब आपको ना उसमें लिखने वाले प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा छठवां जो पॉइंट कह रहा है कि हमारा प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हमारा जैसे प्रश्न है, प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सातवां जो पॉइंट कह रहा है कि खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर आप खंड बा स्टार्ट करें, जो भी आप उपभाग ले रहे हैं, मतलब उपभाग 1 या 2 3, ठीक है, तो मान लीजिए आपने अगर उपभाग 2 स्टार्ट किया तो आप ना वहीं से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सातवां पॉइंट यही कह रहा है। अब आठवां जो पॉइंट करा कि आपको सभी प्रश्न को ना हल करना अनिवार्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 20 बहुविकल्पियों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा खंड आ कह रहा है कि हमारा, ठीक है, उपखंड हमारा क्या है, का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होगा। देखो प्रश्न कह रहा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वस्तु की स्थिति हो गई है, जो हमारा केस हमारा अवतल दर्पण में होता है, जो कि हमारा वक्रता केंद्र पर बनता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखो प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न हमारा जो आवर्धन सदैव होता है, ये हमारा क्या होता है, 1 से अधिक होता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमारा समतल दर्पण में पूछता तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रश्न को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो प्रश्न कह रहा है कि हमारा एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी हमारा 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की हमारी क्षमता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभिसारी लेंस होता है इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न का जो आंसर है ये हमारा पॉजिटिव आने वाला। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हमारा तय हुआ। तो यहाँ पर आप एक सूत्र जानते हैं। ठीक है, क्षमता निकालने के देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है, P बराबर हमारा होता है 1 बटा हमारा क्या होता है F होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है, मतलब ये हमारा क्या होता है, क्षमता निकाल देना। तो यहाँ पर आप ऐसे P बराबर करेंगे। अब यहाँ पर देखो अगर सेंटीमीटर रहेगा तो ऊपर आप डबल 0 कर देना, अगर सेमी होगा तो केवल 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो F का माना मतलब हमारा फोकस दूरी क्या दिया है, 20, तो यहाँ पर आप ऐसे 20 कर देंगे, इसको काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा P बराबर जो निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 5 कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा होगा डायोप्टर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा +5 हमारा डायोप्टर हो गया, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि चौथा, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोण ये कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती हैं। किस रंग के लिए हमारा जो न्यूनतम विचलन होगा। ठीक है, तो हमारा बैगनी के लिए होगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ L लंबाई तथा ए
परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का जो प्रतिरोध है 4 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो जाता है या होता है तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्या है, एक तार है, इसका जो क्षेत्रफल है A है और यहाँ पर इसकी जो लंबाई हमारा क्या है, सिंपली क्या है, L है। ठीक है, इसका जो हमारा ओम है मतलब जो प्रतिरोध है यहाँ पर हमारा 4 ओम दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसी को अगर आप 2 गुना कर देते मतलब यहाँ पर हमने लो इसको 2 गुना कर दिया और यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर आपको बताना कि इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हमारा 2 गुना और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का ऐसे स्क्वायर कर देंगे मतलब यहाँ पर हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप इसको सूत्र पर भी रख के लगा सकते हो, लेकिन ये हमारा प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको जैसा प्रश्न आएगा प्रश्न के अनुसार आप सभी को प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 के पावर 2 लिखा गया, इसका मतलब ये है कि हमारा 4 × 4 = 16, ना कि 4 × 2। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखना और देखते हैं 16 कहाँ पर है, तुम्हारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हमारा आगे का प्रश्न कह रहा है कि हमारा कौन सा प्रश्न 6वां, निम्न में से हमारा कौन सा किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता। ये जो प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा 2020 से ना लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड ना आप इस प्रश्न को तैयार जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा इसका मतलब है यहाँ पर जो 3 दिया गया हमारा विद्युत शक्ति को ना प्रदर्शित करता है, मतलब ये हमारे तीनों सूत्र हैं बट एक इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा R², जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता ना चारों ऑप्शन पढ़ सकता था लेकिन आप सभी का उससे टाइम वेस्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑप्शन सही बस उसी को टिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण उसके r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उसकी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता, तो ये हमारा क्या होता है, जो r के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती मतलब हमारा होता है सीधा सीधा संबंध होता है और इसका मतलब हमारा होता है अपोजिट। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा उपभाग 2 स्टार्ट होगा, मतलब हमारा सब सेक्शन हमारा 2 स्टार्ट होगा और यहाँ से हमारे मिलेंगे भैया केमिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ऊपर हमारे फिजिक्स के प्रश्न थे। यहाँ पर कह रहा है कि हमारा हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होता, तो ये सब लोग जानते हो हमारा अम्लीय होता। ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो फ्रेंड मैंने लाइव में जितना सारा प्रश्न कराया था यहीं से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करके धामक सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है, ये भी हमारा 2 होता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और मैंने भी इस प्रश्न को कराया हुआ हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा 10वां जो क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने इसको भी प्रश्न कराया हूँ। ठीक है, तो आप ना इस प्रश्न को कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारा क्या कि धातुओं के लिए हमारा कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, यहां पर ना 3 पॉइंट से हमारा सत्य है, जो कि एक सत्य नहीं है, आपको वही बताना। ठीक है, तो देखो हमारे जो धातु होती है हमारा धन आयन बनाती है, सत्य बात है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की हमारे प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है, लेकिन क्या कि हमारे धातु में चालकता का गुण पाया जाता है, चालकता का गुण भी पाया जाता है, लेकिन धातुएं सदैव सहसंयोजक हमारा यौगिक बनाती है, हमारा कथन सत्य नहीं है, तो आपको यही बताना, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता, तो यहाँ पर आपको क्या बनता, तो आपको बताना ये हमारा जिप्सम बनता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड मैंने इसको भी प्रश्न कराया हुआ था। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा करा कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर हमारा प्राप्त होता, देखो मैंने इसको भी प्रश्न कराया था, तुम्हारा H2 गैस हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हिंदी में और इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि CBSE बोर्ड वाले भी आते हैं। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो हमारा उपभाग हमारा 3 स्टार्ट होगा, मतलब हमारा सब सेक्शन हमारा 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिलेंगे ना केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के प्रश्न खत्म हो गए, फिजिक्स के हो गया, अब यहाँ से बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि हमारा मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती, देखो फ्रेंड जो प्रश्न है ना, प्रश्न तो अधिकतर यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने से मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जितने सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप सभी को ना लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तो हमारा 23 हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने इसको भी प्रश्न कराया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे का प्रश्न करा कि शरीर से बाहर से ऑक्सीजन को, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का जो हमारा मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको बताना हमारा कौन सा, तो हमारा पक्ष मस्तिष्क होता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है,
अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते। देखो यहाँ पर हमारा आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारा निम्नलिखित पौधों में से हमारा किस जो हमारा पुष्प है, ठीक है, एक लिंगी होता है। मतलब कौन सा जो हमारा पुष्प है ना वह एक लिंगी होता है, इतना समझो, ठीक है। तुम्हारा पपीता हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड मैंने ये भी प्रश्न कराया हुआ था, ठीक है, लाइव में जितने लोग जुड़े होंगे और सब लोग जानते होंगे, ठीक है, और वो सारे प्रश्न कर भी पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा कह रहा है कि एक पोषी स्तर पर उपलब्धित हमारा कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी हमारा स्तर तक हमारा पहुंचता है, ठीक है, तो हमारा 10% में होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ऊर्जा का सिद्धांत होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मतलब कहा गया जो कोई भी जो हमारा ऊर्जा होता है वह नष्ट नहीं होता, ठीक है, वो ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा 10% हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते। देखो ये भी मैंने प्रश्न कराया था, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का हमारा उत्पाद है, ठीक है, मतलब क्या क्या होता है, ठीक है, बनता है, ठीक है, तो आपको बताना इसमें क्या क्या लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, हमारा जल होता है, ठीक है, मतलब जो हमारा बनता है, ठीक है, बनता है, बनने के बाद जो बनता है, ठीक है, हमारा उत्पाद होता है, ठीक है, वही पूछ रहा है, ठीक है, नहीं तो सब लोग समझ ना पाए, ठीक है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से हमारा कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, एक पादप हार्मोन आपको नहीं है, जो कि आपको बताना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। देखो हमारा साइटोकाइनिन है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये प्रश्न वही कर पाएगा जो ना पादप के जो हार्मोन उसके प्रकार पड़े होंगे। अब यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट होता। अब यहाँ से ना जितने लोग रुके रहेंगे ना, यहाँ से सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। खंड बा पार्ट बी वर्णात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप हमारा क्वेश्चन रहेगा और उपभाग हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कारों में पश्च हमारा दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, हम इसे क्यों वरीयता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इसको हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताना, यहाँ पर देखो 2 नंबर में दिया गया। देखो फ्रेंड ना, आप सभी के इन सभी प्रश्न को ना स्क्रीनशॉट लेके हल करना। अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आप सभी को इन प्रश्न को जरूर हल करा दूंगा, लेकिन ना आप सभी को इन प्रश्न को जरूर हल करना, ठीक है। आगे का क्वेश्चन करा कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यह क्या जो लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया कि 4.5 सेमी ऊंचाई के आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की ना फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो कि ये भी हमारा 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को इन प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो मैं बताना, ठीक है, तो मैं जरूर सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप सभी को हल जरूर करना। चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए किस लेंस द्वारा यह दोष से संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा 2 नंबर में ये भी पूछा गया प्रश्न और ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न कह रहा है कि आगे का हमारा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या करना, ठीक है। तो आप ये भी प्रश्न अच्छी तरह से देख लेंगे और ये भी हमारा 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा आगे का प्रश्न कह रहा है कि हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो हमारा किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने के नियम भी लिखना। और ये भी जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखो हमारा एक न्यूमेरिकल दिया गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आपको बताना है। और एक कह रहा है कि हमारा 25 ओम का जो प्रतिरोधक है 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न आपको उसमें ऊर्जा की गणना करना। और ये भी जो हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारा न्यूमेरिकल दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिकल ये हमारा 4 नंबर में कि 2 नंबर में, ठीक है, ये भी हमारा 2 नंबर में पूछ लिया गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसलिए देखो प्रश्न करा कि नीचे दिए गए परिपथ में चित्र में हमारा 10 ओम है, फिर हमारा 40 ओम है, फिर हमारा 20 ओम है, फिर हमारा 30 ओम है और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं, ठीक है। उनके अनुसार यहाँ पर 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो प्रश्न है और प्रश्न को आपको जरूर हल करना, ठीक है। पहला यहाँ पर आपको गणना करना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि परिपथ का आपको कुल प्रतिरोध बताना। देखो यहाँ पर हमारा 6 नंबर में पूछा गया, मतलब 2-2 प्रश्न अलग करके, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर आप एक प्रश्न को हल करते हैं, यहाँ से आपको 2 नंबर, दूसरा करते हैं 2 नंबर, तीसरा करते हैं 2 नंबर, बराबर मिला के 6 नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि परिपथ में आपको प्रवाहित कुल वैद्युत धारा बताना, फिर बिंदु ए तथा बी के बीच के आपको विभवांतर बताना, ठीक है। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। देखो अगर आप इसको नहीं कर पाते तो यहाँ पर अथवा करके आप ये कर सकते हैं। कह रहा है कि हमारा पहला पॉइंट, एक धारावाही वृत्ताकार लोब के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्युत चुंबक हमारा क्या होता है, इसके 2 उपयोग भी लिखिए। यहाँ से देखो 2-2 नंबर में पूछा जाएगा। और यहाँ पर हमारा विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है, आपको ये भी बताना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा इंग्लिश में दिया गया, ठीक है। अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा उपभाग सेकंड कह रहा है कि हमारा सब सेक्शन हमारा 2, यहाँ पर
पर देखो हमारा फिजिक्स के प्रश्न मिले, यहाँ से हमें केमिस्ट्री के मिलेंगे, फिर बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें जितने सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट होने के नाते ना आप सभी को इन प्रश्न को जरूर हल करना। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का आपको उल्लेख करना, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि हमारा Na हमारा परमाणु क्रमांक हमारा 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक हमारा 17 के संयोग से NaCl होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा Na+ होता है, हमारा Cl नेगेटिव में होता है, का बनना आपको समझाना है और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा 6वां जो क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उदासीनी अभिक्रिया क्या होता है, या अपचयन अभिक्रिया होती है। जो अभिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न हर साल रिपीट बोर्ड में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, ये भी हमारे 2-2 नंबर में पूछे गए प्रश्न। अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का जो क्वेश्चन करा 7वां, क्या होता है जब केवल आपको ना संतुलित करना है और रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करा कि हमारा सोडियम ऑक्साइड के जल से क्रिया होती है, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 6% दिए गए। ठीक है, एक हमारा अंक का। ठीक है, दूसरा करा कि हमारा शुष्क बुझे चूने से हमारा शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। तीसरा प्रश्न करा कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ हमारा 160 सेल्सियस से 170 सेल्सियस तक हमारा ताप गर्म किया जाता है। हमारा आगे का प्रश्न कह रहा है कि चौथा जो है एथेनॉइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है, क्या होता है आपको बताना। फिर हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। हमारा 6वां जो प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल को जब वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर अथवा करके आपको मिलेगा। देखो ये हमारा क्या अथवा करके मिलेगा। पहला पॉइंट करा यहाँ पर 2-2 अंक के मिलेंगे। ठीक है, विलयन के पीएच मान पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको और करके बताना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आपको ना संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना आपको IUPAC पूछ लिया 1-1 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने सारे प्रश्न अगर आप कर लेते हैं ना तो यहाँ से ना आप बहुत ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पाएंगे। ठीक है, हमारा उपभाग 3 कह रहा कि आपको बताना कि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि हमारा 8वां निम्नलिखित में से ना प्रत्येक एक का आपको उदाहरण बताना। यहाँ से आपको 1-1 अंक दिए जाएंगे, जो कि हमारा 4 प्रश्न कह रहा है कि पहला विखंडन, खंडन, पुनरुद्भावन और मुकुलन, मतलब इस पे जो है ना आपको उदाहरण देना 1-1। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आगे का प्रश्न करा कि नामा निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ठीक है, यहाँ पर देखो परितंत्र, फिर हमारा ओजोन परत है। अब यहाँ पर देखो 2-2 अंक का पूछा गया प्रश्न। आगे देखते हैं 10वां जो क्वेश्चन करा कि हमारा मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित आपको चित्र बनाना और उसका संक्षिप्त टिप क्या करना है, आपको उल्लेख भी करना है। ठीक है, यहाँ से आपको देखो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा चित्र का और 2 नंबर आप उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 11वां जो क्वेश्चन करा कि मानव की वृक्क की आपको संरचना का संक्षेप में आपको वर्णन करना है एवं उसके कार्य का उल्लेख भी करना है। यहाँ से आपको देखो 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, 3-3 नंबर। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो यहाँ पर अथवा करके दिया गया कि आपके पौधों में ना गुरुत्वानुवर्तन का होता है, आपको इसको बताना। दूसरों में कह रहा है कि हमारा मनुष्य में वृद्धि हार्मोन क्या होता है, इसको बताना। फिर विषम पोषी पोषण को आपको बताना। ठीक है, यहाँ से देखो आपको 2-2 नंबर मिल जाएंगे, जो कि हमारे 6 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा था ना विज्ञान का 2025 वायरल पेपर। ठीक है, इसमें जितने सारे पेपर था मैंने करा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।